हेलो बच्चों, रैंकर्स एजुकेयर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है आदर्श सोनकर फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर। लास्ट क्लास में हम शुरू कर चुके थे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज उसके बारे में हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने चार्जेस के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसमें आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि और कौन कौन से सवाल चार्जेस से पूछे जा सकते हैं, क्या पॉसिबल तरीके हैं जिनसे चार्जेस से सवाल पूछे जा रहे हैं, या फ्रिक्वेंटली क्या क्या पूछे जा सकते हैं। वो हम सवाल आज फिर से डिस्कस करने वाले हैं। कुछ 4-5 सवाल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम आगे बढ़ते हुए इसमें देखेंगे कि कुछ और सवाल जो चार्जेस से पूछे जा सकते हैं। एक और टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, कुलाम्स लॉ। आज हम कुलाम्स लॉ को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, मे भी अगर हो जाए तो कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से समझेंगे। हर एक टॉपिक को जब बारीकी से समझ लेंगे, देन उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। मैं हर एक सवाल लगवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर आप नर्सिंग से हैं या सीयूटी के थ्रू जाना चाहते हैं, सीयूटी करना चाहते हैं या नर्सिंग करना चाहते हैं, दोनों के लिए क्लास यूजफुल है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप फिजिक्स क्लासेस के लिए आप नर्सिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और सीयूटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि मैंने पीवाईक्यू सॉल्व कराए थे सीयूटी के। तो आप उस सीयूटी के पीवाईक्यूज को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से चैप्टर से कितना डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हमें किस डेप्थ तक पढ़ाई करनी है किसी भी चैप्टर को लेके, या हमें मुझे कितना प्रैक्टिस करना है सवालों का, कैसे सवाल का प्रैक्टिस करना है, ये सब हम डिस्कस कर रहे थे। तो पीवाईक्यूज में हमने डिस्कस किया। आप जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं कि कैसे हमने पीवाईक्यू सॉल्व किया है और क्या अप्रोच होना चाहिए पीवाईक्यू सॉल्व करने का, वो भी तरीका बताया है। कैसे आप 60 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये भी अप्रोच मैंने डिस्कस किया है। कौन से सवाल में पेन चलाने की जरूरत है, किसमें नहीं चलाने की जरूरत है, कहाँ पे आपको अगर याद है टॉपिक तो आप फटाक से कर सकते हैं बिना पेन चलाए भी। वो सब हमने डिस्कस किया है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 2 है हमारा। लेक्चर नंबर 1 हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चार्ज पे एक सवाल है, उसे कवर करते हैं। सवाल पहला है हमारा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ऐसे सवाल अभी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है भाई। ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसमें, सीयूटी के अंदर, सही है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमें देखना है। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है ना, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो आप पढ़ते हैं जरा। पहला प्रॉपर्टीज में हमने ये सब डिस्कस किया था। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये तो बिल्कुल सही है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है चार्ज आवेश से अदिश राशि है, बिल्कुल सही बात है। चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिल्वर आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। एक पृथक्करण प्रणाली में आवेश हमेशा संरक्षित होता है, बात सही है। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसके अंदर चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। कह रहा पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो रेस्ट मास, नॉन जीरो रेस्ट मास कैव हैव जीरो चार्ज, सही है। नॉन जीरो रेस्ट मास यानी जीरो, उसका मास रेस्ट पर नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, ध्यान सुनो मेरी बात। नॉन जीरो रेस्ट मास है मतलब मास जीरो नहीं है, मास जीरो नहीं है, सही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज जीरो होगा। चार्ज जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नॉन जीरो हो भी सकता है एंड जीरो हो भी सकता है, सही है। अगला देखते हैं। कह रहे शून्येतर विराम द्रव्यमान वाले कण पर शून्य आवेश हो सकता है, नहीं, हमेशा नहीं कह सकते। अ पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो चार्ज कैन हैव जीरो मास, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर चार्ज है तो मास हो भी सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो इसका मतलब सॉरी, ये पॉसिबल नहीं कह रहे नॉन जीरो चार्ज, सॉरी नॉन जीरो चार्ज यानी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो बट मास जीरो, ऐसा नहीं है। मास जीरो है, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। मास होगा तभी चार्ज होगा, मास है तभी चार्ज है, मास नहीं है तो चार्ज नहीं होगा। मास नहीं है तो चार्ज नहीं होगा। मास है तो चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। मास है तो चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी। अब मास नहीं है तो चार्ज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, सही है। तो ये याद रखना। कह रहा नॉन जीरो चार्ज हैविंग मतलब शून्येतर आवेश कण वाला द्रव्यमान शून्य हो सकता है, नहीं द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता, हाँ चार्ज शून्य हो सकता है, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कवर कर लिया भाई आज का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, फिर से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। कह रहा बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है। पहला पहला हमसे पूछा जा रहा है कि इफ अ बॉडी हैविंग पॉजिटिव चार्ज दैट
दैट मीन्स शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा यानी शॉर्टेज हुआ होगा। यदि किसी पिन पर धनात्मक आवेश है अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला सही है। तो पहला तो सब में इसमें नहीं है, ठीक है। अब फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में कोई भी सही हो सकता है। अगला ये तो सही है। अगला कह रहा है इफ अ बॉडी इज हैविंग नेगेटिव चार्ज दैट मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है, यदि किसी पिन पर ऋणात्मक आवेश है अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। बिल्कुल सही बात, दूसरा स्टेटमेंट भी सही। दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, सही। कह रहा है मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो है वो कितना होता है, प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ओवरऑल क्या होता है, एन प्लस माइनस एन ही होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू मिनिमम 1 हो सकता है, यानी क्यू मिनिमम कितना हो सकता है, प्लस माइनस ई। इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है, यानी प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इससे मिनिमम पॉसिबल चार्ज कोई नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस पे सवाल पूछ लिया जाता है। फिर कह रहा है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्यू बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एम ई। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है भाई, और चौथा भी सही ही है, ठीक है। कह रहा है चार्ज क्वांटाइज्ड होता है भाई, और एन की वैल्यू 1 2 3 4 ये होता है। तो ऑल आर करेक्ट, सभी स्टेटमेंट क्या है आपके करेक्ट है, ठीक है। तो ये सवाल तो आसान है, ऐसे स्टेटमेंट वाले सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, सही। तो आप याद रखेंगे कि कैसे हमें इस सवालों को टैकल करना है, ठीक है। आगे कह रहा है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है भाई वो होता है फ्रैंकलिन। ये हमने जब आपको थ्योरी पढ़ाया था तभी बताया था, फ्रैंकलिन क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है, सही है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है आपका, फ्रैंकलिन होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज आपका फ्रैंकलिन होता है, ठीक है। एक मिनट, अगला सवाल कह रहे हैं 1 EME इज इक्वल टू कितना ESU होता है। 1 EMU इज इक्वल टू कितना ESU होता है, यानी x की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे x लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क की जगह पे, यहाँ पर x ऐसा है, ठीक है। चलो कर लेते हैं भाई, ये सब यूनिट हम लोग देख चुके हैं। 1 कूलाम इज इक्वल टू हमें पता है 1/10 EMU होता है, ठीक है। और 1 कूलाम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU, सही है। और ये हमने पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है, सही है। तो दोनों कूलाम के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ इन दोनों को अगर मिक्स कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों को मिक्स करने से मुझे मिलेगा 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 कूलाम इज इक्वल टू, अच्छा डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/10 EMU इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 3 × 10⁹ ESU, 3 × 10⁹ ESU, यानी 1 EMU इज इक्वल टू 3 × 10⁹ × 10 ESU, सही है। तो ये हो जाएगा 1 EMU इज इक्वल टू 3 × 10⁻10 ESU, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वैल्यू, यानी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सॉरी थर्ड नहीं, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट कि 1 EMU 3 × 10⁻3 ESU के इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एन इलेक्ट्रोस्कोप इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, कॉजिंग इट्स फॉयल लिप्स टू सेपरेट। इसका जो फॉयल है वो क्या हो, सेपरेट करे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट near the top of the plate of electroscope, the foil separate even further, सही है। We conclude, हम क्या बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट था, मतलब देखो फॉयल फिर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्कोप के पास देखो ये इलेक्ट्रोस्कोप है, यहाँ पे मान लो इसे फॉइल्स टाइप का बना हुआ है कुछ, ठीक है। एन इलेक्ट्रोस्कोप इज गिवन टू पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज। इसका जो फॉयल है वो लिव्स टू सेपरेट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर द टॉप प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ पे मान लो एक चार्ज प्लेट आपके पास क्या लिया जा रहा है, प्लेट लाया जा रहा है इलेक्ट्रोस्कोप। द फॉयल सेपरेट इवन फर्दर, अभी भी क्या हो रहा है, फॉयल सेपरेट हो रहा है। वी कंक्लूड, मैं मान सकता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है
ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज ही होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, बिल्कुल सही बात है, ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ तो रिपल ही नहीं करेगा ना, ठीक है। डेट द ऑब्जेक्ट निगेटिव चार्ज, नहीं, ऑब्जेक्ट निगेटिव होता तो अट्रैक्ट करता है, इसके अंदर जो फॉइल है उसको क्या करता, अट्रैक्ट करता, सही है। बट नन ऑफ दिस, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, सही है। द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोस्कोप का एक तरीके से एक क्वेश्चन है, और ऐसे सवाल अभी तक पूछा नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसा नॉलेजेबल के लिए दे दिया गया, नॉलेज के लिए मैंने डाल दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल, अगला सवाल से बढ़ने से पहले मैं अगर बता दूं तो आप रैंकर्स एजुकेयर पर ऑनलाइन जुड़कर अपने सीयूटी के प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि प्ले स्टोर पर है, रैंकर्स एजुकेयर के नाम से। आप प्ले स्टोर से जब ऐप डाउनलोड कर लेंगे, फिर ऐप के अंदर आप लॉगिन वगैरह कर लेंगे, देन आप हमारे सीयूटी के कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसके साथ साथ क्लासेस की पीडीएफ नोट्स मिलेंगी, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर स्टडी प्लान, यानी चैप्टर वाइज आपकी कितनी क्लासेस चलेंगी, कितने डाउट क्लासेस हैं, कितने प्रैक्टिस क्लासेस हैं, कितने थ्योरी की क्लासेस हैं, ये सब आपको पहले से बताया जाएगा कि आपको इतने टाइम इंटरवल में आपका कोर्स भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपका टेस्ट कब कब है, कब कब आपका यूनिट टेस्ट है, कब कब आपका फुल सिलेबस टेस्ट है, ये सब पूरा एक टाइम टेबल के अनुसार आपका कराया जाएगा। उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज में आपको प्रैक्टिस सेशन भी दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज में आपको फुल सिलेबस टेस्ट और साथ साथ में यूनिट टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपको अवेलेबल कराए जाएंगे आपके ऐप के ऊपर। आप आसानी से वहां से सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, वो सब मिलेगा। उसके साथ साथ ऑनलाइन डाउट सेशन भी रखा जाएगा, 1-to-1 इंटरेक्शन भी होगा, ताकि आपको बताया जा सके, गाइड किया जा सके कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कितने कम समय में हम कितने कम समय में कैसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं, कैसे ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, वो सब चीजें हम डाउट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड भी डाउट रहेगा तो वो सब भी हम इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ एक चीज और मैं बता दूं कि आपको मटेरियल का पीडीएफ फॉर्मेट आपके ऐप पर अपलोड करा दिया जाएगा। वो मटेरियल बिल्कुल सीयूटी के लेवल जैसा है। आप सीयूटी में जैसा आपके पेपर आते हैं वैसा ही मटेरियल बनाया गया हम लोगों के द्वारा या हमारी टीम के द्वारा, वो सारे मटेरियल्स आपको दिए जाएंगे। बुक्स के बारे में बात हम आगे करेंगे, ठीक। उसके अलावा हमारा ऑफलाइन भी कैंपस है, जो कि वाराणसी के दुर्गाकुंड में स्थित है, जहां पर आप आकर ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में भी आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे। बाय द वे आप कभी नहीं आए तो उन लेक्चर्स को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ साथ में आपको पीडीएफ नोट्स, उसके साथ साथ ऑफलाइन मटेरियल मिलेगा सारे प्रिंटेड फॉर्म में। उसके साथ साथ बैग्स वगैरह जो भी आपकी चीजें मिलती हैं, वो सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ में ऑफलाइन का इन्वायरमेंट आपको जहाँ पता ही है कि ऑनलाइन में थोड़ा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, बट ऑफलाइन में आपको पूरा का पूरा इन्वायरमेंट दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम ओरिएंटेड रहें और एग्जाम के बारे में अच्छे से पढ़ाई करें। और उसके साथ साथ चीज़ें आपको ज़्यादा समझ आएंगी। ऑनलाइन में आप बेहतर बहुत समझ पाते हैं तो ऑफलाइन में और ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको सुविधाएं मिलेंगी। वहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेशन, और फिर आपके डाउट क्लासेस, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर स्टडी प्लान, यानी मिनिमम समय में आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट कराया जाएगा, ये सब आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप 9415190556 पर या 8874153302 पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, और ऑनलाइन या ऑफलाइन जिसमें भी आपको डाउट है उन सभी के बारे में आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल गोल्ड डिप का सवाल है भाई, ये होमवर्क में है, होमवर्क कर लेना भाई। होमवर्क में जो सवाल दिया जाएगा वो आपको बनाना है खुद से। ये नॉलेज के लिए, ऐसा सवाल अभी नहीं आया है तो हम बाद में बात करेंगे इस पे, ये होमवर्क है। अगला अगला कह रहा है व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल, व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल इंक्रीज्ड विद स्पेसिफिक चार्ज, कह रहा है जब किसी सापेक्षिक आवेशित कण का वेग बढ़ता है तो उसका विशिष्ट आवेश होता है। अब यहाँ पे ये सवाल ध्यान सुनो, केवल अगर आवेश होता, ओनली आवेश, चार्ज के बारे में बात करता, चार्ज यानी आवेश के बारे में बात करता, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, सही है। चार्ज वेलोसिटी के इंक्रीज और डिक्रीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है।
चार्ज पर वेलोसिटी के इंक्रीज और डिक्रीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट स्पेसिफिक, आपसे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक चार्ज, तो स्पेसिफिक चार्ज होता है तुम्हारा Q बाई एम। स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो होता है Q बाई एम, ये याद रखना। विशिष्ट आवेश जो होता है वो होता है Q बाई एम। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा आपका मास इंक्रीज होगा। मास क्या होगा, इंक्रीज। अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो जो आपका स्पेसिफिक चार्ज है, स्पेसिफिक चार्ज ये डिक्रीज होगा। ये क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि इसमें मास भी आ गया। इसमें क्या आ गया, मास। यानी जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी ऑफ रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल, जैसे जैसे पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ेगा उसके साथ साथ चार्ज में तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, बट मास आपका क्या करेगा, मास इंक्रीज हो जाएगा। और मास इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्पेसिफिक चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा। स्पेसिफिक चार्ज आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यहीं पे मैं आपसे होमवर्क में देता हूं कि आपको स्पेसिफिक चार्ज निकालना है होमवर्क में। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश निकालना है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, इन दोनों का स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, सही है, ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा। ये मैं कौन से फॉर्मूले से बोल रहा हूँ, m बराबर एम नॉट अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो मास है वो इंक्रीज करेगा बट चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज क्या होगा, सेम होगा। चार्ज क्या होगा, सेम। आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इससे सवाल जब आता है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि वेलोसिटी बढ़ेगा या सेम होगा। तो रिमेंस कांस्टेंट नहीं होगा, ये याद रखना। चार्ज रहता है तो रिमेंस कांस्टेंट होता है, चार्ज रहता है तो रिमेंस कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं वही बुक्स के बारे में, जब मैं आपको बता रहा था कि जब आप रैंकर्स एजुकेयर का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करेंगे देन इन सभी बुक्स का जो CU2 के लिए ही प्रिपेयर किया गया है, सभी मेरे टीम्स के द्वारा जो बढ़िया से एकदम तैयार किया गया कि CU2 लेवल के ही क्वेश्चंस हो और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और आप सिलेक्शन की तरफ भी बढ़े। तो जब आप इन बुक्स को सॉल्व करेंगे तो ये बुक्स आपको सारा PDF फॉर्मेट में आपके ऐप पे अपलोड करा दिया जाएगा। आप कहीं से भी प्रिंट करा लीजिए और प्रिंट कराकर इन बुक्स को पढ़िए। और बुक्स को पढ़ने से का मतलब ये है कि आप चैप्टर पढ़ लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल चाहिए, देन आपके लिए बहुत इनफ है। इसमें NCERT है प्लस PYQs हैं, जो भी PYQs अभी तक आए हैं वो सारे PYQs इसके अंदर हैं। और जो भी आ सकते हैं वैसे PYQs हमने बना रखे हैं या हमने ऐसे क्वेश्चंस बना रखे हैं जो कि फ्यूचर में आ सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। ठीक है, तो उस बुक्स में अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री का बुक है भाई, ऐसे ही आपका फिजिक्स का बुक है, ऐसे ही बायोलॉजी हो गया, ऐसे ही आपका क्वांट्स हो गया क्वांट्स। अच्छा, जनरल टेस्ट की भी बुक्स आपको अपलोड कराई जाएगी, GK हो गया, उसके साथ साथ आपका रीजनिंग हो गया और साथ में लैंग्वेज। जैसे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो लैंग्वेज भी चाहिए, तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा। इन सभी के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तब भी ये सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। ऑफलाइन में सभी चीज़ों का क्लास चलेगा, जनरल टेस्ट, जनरल रीजनिंग, जनरल मैथ, इन सभी चीज़ों का आपको क्लास लगाया जाएगा। आप इन सभी चीज़ों का क्लास ऑफलाइन में भी करेंगे। क्लियर यहाँ तक? चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बुक्स कैसे हैं और उनके अंदर मटेरियल कैसा है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें देखना है कि कैसा क्वेश्चन और पूछा गया। तो चार्ज के बारे में लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग की। मेथड ऑफ चार्जिंग, तो मेथड ऑफ चार्जिंग में अगर हम बात करें तो पहला जो मेथड होता है हमारा होता है बाई रबिंग ना, बाई रबिंग या बाई फ्रिक्शन, इसको बोल सकते हो बाई रबिंग या बाई फ्रिक्शन। तो हमारा पहला ये मेथड ऑफ चार्जिंग। तो इसमें होता क्या है कि मान लो ये दो ऑब्जेक्ट हैं A और B, आपस में रब कर दिया गया। इसको मान लो हमने ऐसे पकड़ा, एक सेकंड, इनको आपस में, एक सेकंड, मान लो ऐसे आपस में क्या किया, पकड़ा और रब कर दिया। एक सेकंड, आपस में ऐसे रब किया। रब करने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा,
जब रब किया, रगड़ दिया, ठीक है, तो ए पे लेट से क्या आ गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ होगा, तो बी पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, अपने यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बी पर। क्लियर, बी पर भाई आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ए पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसमें एक बॉडी पॉजिटिव एंड दूसरी बॉडी क्या हो जाती है, नेगेटिव चार्ज होती है। ये बस इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है। तो चार्ज करने का तरीका है, पहला मेथड हमने आपको बता दिया कि कैसे हम बॉडी को चार्ज करते हैं। तो एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और एक बॉडी क्या होती है नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ और ये नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्या हुए हैं ट्रांसफर हुए हैं। आप नहीं बता सकते कि कौन सा बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा और कौन सा बॉडी नेगेटिव चार्ज, सही, बाय एक्सपेरिमेंट ही आप बता सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा और कौन सा नेगेटिव। अब बात हम करते हैं बाय कंडक्शन, सही है, मेथड नंबर 2 बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब एक वायर से हमने जोड़ दिया, लेट्स टेक यहाँ पे आपका दो, यहाँ पे लेट्स टेक कॉइल है, ठीक है, और इनको हमने वायर से ऐसे जोड़ दिया, तो वायरिंग कर दिया। मान लो कि ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक्सेस ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब तो यही होता है, और इसको हमने वायर से जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ से कहाँ जाने लगेगा, ट्रांसफर होने लगेगा, या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने लगेगा, तो और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। बट यहाँ पे जब हम कनेक्ट करेंगे तो चार्ज तब तक फ्लो होगा, चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों पर सेम ना हो जाए, ये गलत कॉन्सेप्ट है भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, चार्ज तब तक फ्लो करेगा होगा जब तक दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, सेम ना हो जाए, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बोलूं दोनों का अगर रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस क्या है सेम, इसका भी रेडियस आर है मान लो और इसका रेडियस आर, तब यहां बोल सकते हो दोनों के बीच चार्ज फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए, चार्ज सेम ना हो जाए। ये मैग्नीट्यूड में मैं बोल रहा हूँ, किसमें बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड के सेंस में, सही है। रेडियस सेम है तो चार्ज भी बोल सकते हो, बट ओवरऑल क्या बोलोगे, ये पोटेंशियल सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो होगा भाई। और थोड़ी देर बाद आप ये देखेंगे कि थोड़ी देर बाद यहाँ भी एक निगेटिव चार्ज ऐसे जनरेट हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्लियर, यहाँ भी एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पहले ये नेगेटिव था ये न्यूट्रल था, सही, ये क्या था न्यूट्रल, इसको, ठीक है, एक सेकेंड इसको हटाते हैं बाहर। चलो ठीक है, यहीं रख देते हैं, समझ जाएंगे आए होगा, ठीक। बॉडी क्या कर जाएगा, पहले न्यूट्रल था अब इस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे लिख सकते हो इन दिस मेथड both objects are having same sign of charge, same sign of charge, यानी दोनों ऑब्जेक्ट पर
अगर एक पे माइनस है तो दूसरे पे भी माइनस, एक पे प्लस है तो दूसरे पे भी क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ये याद रखना। इन दिस मेथड बोथ ऑब्जेक्ट आर हैविंग सेम साइन ऑफ चार्ज, सेम साइन ऑफ या सेम साइन चार्ज, ठीक है, ये बोल सकते हो। दोनों पर समान प्रकार का आवेश होंगे, समान प्रकार के आवेश होंगे। दोनों पर कैसे होंगे, समान प्रकार के आवेश होंगे, ठीक है। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी, सही। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हम बात करने वाले हैं भाई बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन, थर्ड वाला भाई आपका लास्ट मेथड ऑफ चार्जिंग का बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन क्या बोला जाता है कि मान लो कि तुम्हारा ये प्लेट से समझा दो, चलो ये प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, ऐसे समझ लेते हैं कि इसका सेम प्लेट है। चलो चलो कुछ ऐसा होने वाला है ना, इसको थोड़ा नीचे रखते हैं। ओके, मान लो कि ये न्यूट्रल था और ये बॉडी मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, बट ये न्यूट्रल है। ये कैसा है, न्यूट्रल। तो ए पूरा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है। अब न्यूट्रल है इसका मतलब उसके अंदर जितने पॉजिटिव हैं उतने क्या है, नेगेटिव है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो जब कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो होगा क्या, थोड़ी देर बाद ये जो भी पॉजिटिव चार्ज है बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसके नेगेटिव को एक तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव को एक तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव को क्या करेगा, पॉजिटिव को एक तरफ शिफ्ट कर देगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा इस केस में, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और रिपल्सन कम होगा। ओवरऑल नेट फोर्स इधर की तरफ आ जाएगा, एफ नेट, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ग्रेटर देन रिपल्शन, यानी रिपल्सन से ज्यादा क्या होगा आपका, अट्रैक्शन। तो थोड़ी देर बाद अगर मैं इसको ग्राउंड कर दूं, तो ग्राउंड क्या करता है, इसका पोटेंशियल जीरो कर देगा, इस वाले साइड का पोटेंशियल क्या कर देगा, जीरो। अगर इसका पोटेंशियल बस इस वाले पार्ट को हमने किया, तो ये तो आपका पॉजिटिव चार्ज था, थोड़ी देर बाद ये बन जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, थोड़ी देर बाद ये तो पॉजिटिव चार्ज था और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज आएगा। जैसे कंडक्शन में आपका सेम नेचर ऑफ चार्ज आ रहा था, यहाँ कैसा आएगा, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज आ जाएगा। इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस charges are in opposite nature, opposite nature on the body, on the body, यानी बॉडीज पर अपोजिट नेचर आ जाएगा, यानी विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश वस्तु पर आएंगे, वस्तु पर आएंगे, विपरीत प्रकार के आवेश वस्तु पर आएंगे, मतलब एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव। यहां से मैं ये बोल सकता हूं, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म एक निकलता है, उसको मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं, समझिएगा जरा। इफ पहला कंडीशन या केस नंबर फर्स्ट,
मान लो कि एक बॉडी तुम्हारा पॉजिटिव है और एक बॉडी क्या है, न्यूट्रल, तब भी ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। अगर ये बॉडी निगेटिव है और ये बॉडी न्यूट्रल है, पहले यहाँ से था, मान लो एक बॉडी पॉजिटिव और यहाँ एक बॉडी निगेटिव है, तो इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट। सही है, अट्रैक्ट। ठीक, फिर एक बॉडी मान लो निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो भी ये बॉडी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना। नेगेटिव बॉडी पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। इसी के साथ अगर मैं ये बोलूँ पॉजिटिव चार्ज के सामने न्यूट्रल बॉडी रखा है, तब भी इसको अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मान लो कि ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा बॉडी अपने आप क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, तो उनके बीच हमेशा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो यहाँ से अट्रैक्शन होगा। या दूसरी बॉडी मान लो ये पहली बॉडी नेगेटिव है और दूसरी बॉडी न्यूट्रल है, तब भी क्या होगा, अट्रैक्शन। यानी अट्रैक्शन में ये कंडीशन फॉलो होता है। तो हम अट्रैक्शन में ये नहीं बता सकते कि दूसरी बॉडी पॉजिटिव है, बॉडी पॉजिटिव है और नेगेटिव है और न्यूट्रल है। सही है, न्यूट्रल है। आप डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब चार्जेस के बारे में आप श्योर नहीं बता सकते। मींस चार्जेस के बारे में आप श्योर नहीं बता सकते, श्योर नहीं बता सकते। चार्जेस के बारे में आप श्योर नहीं बता सकते ना, कि 100% जो चार्जेस हैं, मतलब एक मान लो सामने पॉजिटिव है, उसके सामने अट्रैक्शन हो रहा है, तो दूसरी बॉडी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, दूसरी बॉडी नेगेटिव होगी या न्यूट्रल होगा, आप कंफर्म नहीं बता सकते। मे बी वो न्यूट्रल हो, मे बी वो पॉजिटिव हो। सही है, तो आप अट्रैक्शन से तो नहीं बता सकते। तो अगर यहीं पे मैं बात करूं, ये केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर सेकेंड बात करता हूँ यहीं पे। केस नंबर सेकेंड से आप समझ जाएंगे कि मान लो एक बॉडी पॉजिटिव है और रिपल्सन हो रहा है। किसके केस है भाई, ये रिपल्सन का। तो रिपल्सन है तो सामने वाला जो बॉडी होगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव है तो सामने वाला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी रिपल्सन होगा। अगर निगेटिव है तो सामने वाला भी क्या होना चाहिए, निगेटिव, तभी रिपल्सन होगा, अन्यथा रिपल्सन नहीं होगा। न्यूट्रल वाला केस इसमें नहीं है। यानी if we want 100% surety, if we want 100% surety of 100% surety of charges, then we conclude only रिपल्सन। रिपल्सन से मुझे पता चलेगा कि सामने वाला बॉडी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अट्रैक्शन से हम नहीं बता सकते, मे बी वो न्यूट्रल हो। तो ये बातें आपको समझ आई होंगी, आई होप। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर एक बॉडी के सामने दूसरी बॉडी रखी है और अट्रैक्शन हो रहा है, तो आप नहीं बता सकते दूसरा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा। बट अगर रिपल्सन हो रहा है, एक बॉडी पॉजिटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा, एक बॉडी नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होगा, ये 100% श्योर है। आई होप आपको ये मेथड ऑफ चार्जिंग भी समझ आ गया होगा। सही, अब हम आगे बात करने वाले हैं। इसमें मेथड ऑफ चार्जिंग हो गया, मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज कैसे होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, जस्ट वेट। हाँ, एक सेकंड, इनको हटा देते हैं भाई, काम नहीं। सही कह रहा है, श्योर चेक फॉर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रेजेंस श्योर है, श्योर की बात कर रहे हो, तो भाई आपको रिपल्सन से ही पता चलेगा।
किससे पता चलेगा? रिपल्सन से। विद्युत आवेश की उपस्थिति का निश्चित जांच किससे होता है? तो हम बात करेंगे रिपल्सन बिटवीन बॉडीज, यानी रिपल्सन बिटवीन बॉडीज से ही बात पता चलेगा। सही है, रिपल्सन बिटवीन बॉडीज से, इंडक्शन से नहीं पता चलेगा। सही है, हाँ कंडक्शन से पता कर सकते, सॉरी इंडक्शन से एक बॉडी पॉजिटिव आ सकता है, दूसरे पे मे भी नेगेटिव आ जाए ना, ये चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। अट्रैक्शन से नहीं पता चलेगा भाई, अट्रैक्शन से न्यूट्रल भी हो सकता है। फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन अरे, इससे क्या मतलब है? ठीक है, और ये पहले से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो रिपल्सन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच रिपल्सन से ही हमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे 100% आपके चार्जेस है, यहाँ पर चार्जेस 100% है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अ कम रब थ्रू वंस ड्राई हेयर। एक व्यक्ति के या कोई भी व्यक्ति है उसके ड्राई हेयर से क्या किया जाता है? रब किया जाता है। अट्रैक्ट स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर, पेपर्स को क्या किया जाता है? अट्रैक्ट कर लेता है। दिस इज ड्यू टू, ये क्यों होता है? सही है, कह रहा सूखे बालों में कंघी रगड़ने पर कागज के छोटे छोटे टुकड़े अट्रैक्ट होने लगते हैं, ऐसा क्यों? सही है, कह रहा कम इज अ गुड कंडक्टर। नहीं भाई, कम इज अ गुड कंडक्टर नहीं, पेपर इज अ गुड कंडक्टर नहीं। द एटम इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कम। सही है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो आएगा नहीं, यहाँ पे पोलराइज्ड हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है भाई? पोलराइज्ड हो जाता है, ये चीज याद रखेंगे। आपका क्या होता है, जो पेपर के अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल है वो पोलराइज्ड हो जाते हैं, इसलिए आपका ऐसा होने लगता है। सही है, क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। तो यहाँ पे मैंने ये सब डिस्कस कर दिया भाई। तो बाई इंडक्शन मेथड क्या हो जाता है, कागज के पेपर जो है आपके पोलराइज हो जाते हैं, तो इसलिए वहां पे क्या होता है आपका अट्रैक्शन होने लगता है। सही है, ठीक है, चलो भाई। अगला अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसिडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, कंसिडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। स्फीयर है भाई, न्यूट्रल है, कैसा है भाई? न्यूट्रल। अब आगे कह रहा है कि अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, द नेट फोर्स आउटसाइड द स्फीयर, एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया है। कह रहा है द नेट फोर्स ऑन द स्फीयर इज, भाई नेट फोर्स तो जीरो होगा ना, नेट फोर्स क्या होगा ऑन द स्फीयर? इस पे कोई चार्ज ही नहीं आएगा, उस पे क्यू कितना है? जीरो। क्यू नेट कितना है भाई? जीरो है। क्यू नेट कितना है? जीरो है, न्यूट्रल है ना। हाँ यहाँ पे देखो पॉइंट चार्ज है तो लोग सोचेंगे यहाँ पे तो सर माइनस आ जाना चाहिए क्योंकि अट्रैक्शन कर रहेगा, नहीं, ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज के पावर इतना पावर नहीं है कि वो सारे चार्जेस खींच ले। हाँ अगर यहाँ पे स्फीयर होता और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता देन इसके नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता और अट्रैक्शन होता। सही है, अरे ये ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ है, एक सेकेंड, ये ऑप्शंस गड़बड़ है। यहाँ पे फोर्स कितना आएगा? एफ नेट, वो आपका आएगा जी। नेट फोर्स कितना आएगा? जीरो आएगा, ये याद रखेंगे। कह रहा है एक उदासीन गोले अब उदासीन चालक गोले पर विचार करें। गोले के बाहर एक धनात्मक बिंदु आवेश है, गोले पर कुल फोर्स होगा, आवेश में कुल फोर्स। द नेट चार्ज ऑन दिस, अच्छा नेट चार्ज पूछ रहा है ना, नेट चार्ज भी तो जीरो ही होगा, नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट चार्ज भी कितना होगा? जीरो होगा। नेट चार्ज भी कितना होगा भाई? जीरो, क्योंकि कोई स्मॉल चार्ज है, उसके पावर इतना नहीं है, पावर उसके पास इतना पावर नहीं है कोई इन सभी के माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। सही है, ठीक है, आगे बढ़ते भाई आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस ए एंड बी रिपल ईच अदर। ए और बी क्या कर रहे हैं भाई? एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, रिपल ईच अदर। तो लेट्स से ए प्लस है तो बी भी क्या आपका प्लस होगा। एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस बी एंड सी आल्सो रिपल ईच अदर, तो सी भी प्लस ही होगा भाई क्योंकि रिपल कर रहे हैं, इनके बीच भी रिपल हो रहा है और इनके बीच भी रिपेल। तो रिपेल में तो कंफर्म है ना कि एक प्लस होगा तो दूसरा प्लस, एक माइनस होगा तो दूसरा माइनस। फिर ए और सी हेल्ड टुगेदर, मान लो ए को एक साथ ले लो, ए और सी को, तो भाई ए भी पॉजिटिव और ये भी क्या पॉजिटिव, तो इनके बीच भी क्या होगा? रिपल्शन। इनके बीच भी क्या होगा? रिपल्शन होगा भाई, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं करना, इनके बीच भी क्या होगा? रिपल्शन। तो इनके बीच भी रिपल्शन ही होगा। ठीक है यहाँ तक,
चलो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे कि हमें कैसे करना है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे भाई अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई ये, अब ये चीज होमवर्क है, ये चीज आप होमवर्क में कर लीजिएगा। होमवर्क में आपको करके देखना है कि कह रहे हैं 5 स्टाइरोफोम है बॉल्स, स्टाइरोफोम के बॉल्स है ABCD है E आर यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट टू परफॉर्म ऑन द बॉल्स ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये ऑब्जर्वेशन है, बॉल A C को रिपल करता है एंड अट्रैक्ट टू B। ये सब पढ़िए और बताइए। चलो एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, होमवर्क है अभी ट्राई करके बता ही देता हूँ आपको। कह रहा है कि बॉल A रिपल कर रहा है C को, तो A भी प्लस है B भी प्लस, रिपल करेगा ठीक है, एंड अट्रैक्ट B, तो A प्लस मान रहे हो तो C प्लस होगा और B क्या होगा माइनस। ठीक है, चलो ये ऑप्शन ठीक है। आगे कह रहा है बॉल D अट्रैक्ट B, बॉल D कर रहा है D अट्रैक्ट B, D किसको अट्रैक्ट कर रहा है B को, तो D अट्रैक्ट कर रहा है B को, तो ये न्यूट्रल है और ये क्या है माइनस, तो बॉल है एक तरीके से क्या है बॉल है, तो न्यूट्रल वाला बन जाएगा पॉजिटिव, तो अट्रैक्ट कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। एंड नो इफेक्ट ऑन E, और E पर कोई इफेक्ट नहीं करता, लेकिन ये 0 है और ये प्लस, तो अट्रैक्शन तो प्लस वाला इसको अट्रैक्ट करके माइनस बना सकता है, बट इसमें कोई ऑप्शन नहीं आएगा। कह रहा है कि बॉल D जो है B को अट्रैक्ट करता है, तो B को अट्रैक्ट कर रहा है और E पर कोई इफेक्ट, तो मान लेते हैं स्मॉल बॉल है, स्मॉल बॉल है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो ये वाला ठीक ठाक लग रहा है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट वाला भी ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, अनेगेटिव चार्ज पार्टिकल, अनेगेटिव चार्ज रॉड अट्रैक्ट बोथ ए एंड ई, ए को भी अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव है तो ए को भी अट्रैक्ट कर रहा है और ई को भी अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव है ना तो ई न्यूट्रल है, 0 का मतलब पता है न्यूट्रल, तो इसका मतलब उसको पॉजिटिव कर देगा, क्या कर देगा पॉजिटिव, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सही है, सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर यहां तक, आई होप आपको ये समझ आया होगा। सही है, ओके, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अच्छा, फिर आगे क्या कह रहा है उसके बाद, ओके डी आपका प्लस है तो ये अट्रैक्ट भी तो करेगा, ओके ओके ओके, सेकंड गड़बड़ है भाई, सेकंड गड़बड़ है, सेकंड क्या बोल रहे हैं बॉल डी अट्रैक्ट्स बी, तो डी अट्रैक्ट्स बी ठीक है, नो इफेक्ट ऑन ई, तो नो इफेक्ट ऑन ई कैसे होगा, ये तो प्लस है ना तो इसके माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि पहला पढ़ते हैं, ए सी को अट्रैक्ट कर रहा है, सॉरी रिपल कर रहा है ठीक है, सी जो है बी को अट्रैक्ट कर रहा है ठीक है, कह रहा है कि डी जो है अट्रैक्ट कर रहा है किसको बी को, बिल्कुल सही बात है क्योंकि न्यूट्रल है तो माइनस को अट्रैक्ट करेगा। अब उसके बाद कह रहा है कि नो इफेक्ट ऑन, तो दोनों न्यूट्रल है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सॉरी चार्ज रॉड अट्रैक्ट ए को भी अट्रैक्ट करेगा और ई को भी अट्रैक्ट करेगा क्योंकि न्यूट्रल है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां तक हमने कुलाम्स सॉरी यहां तक हमने चार्जेस के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया, चार्जेस के हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, जितने तरीके के सवाल आ सकते हैं वो सारे सवाल हमने कर लिए। अब आप इन सभी सवालों को सॉल्व कीजिए, अगेन अपने फेयर कॉपी पे लिखिए, सारे सवालों को सॉल्व कीजिए। देन इसमें हमने नीट के भी प्रॉब्लम रखे हैं तो आपको सीयूटी वाले तो बहुत आसान लगने लगेगा, एक बार जब आप इन चीज़ों से रूबरू हो जाएंगे, इन चीज़ों के बारे में जान लेंगे, देन आपको नीट का भी प्रॉब्लम बहुत आसान लगने लगेगा। और नर्सिंग वालों के लिए तो ये क्लास है ही और सीयूटी के लिए भी ये क्लास है, तो आप दोनों लोग इन क्लासेस को देख सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप इन लेक्चर्स का नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको जब आपके सामने सवाल है देन आसानी से आप उस सवाल को क्रैक कर लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट ना हो। तो आई होप आपको लेक्चर नंबर 2 समझ आ गया होगा। यहीं पे मैं एंड करता हूँ, अगले क्लास में हम शुरू करेंगे कूलम्स लॉ। तब के लिए धन्यवाद।